श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, सद्गुरु का ध्यान देने योग्य कथन है, भूल मिटें गुर मिलें पारखी, पारख देहि रखाई। कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। बिजक के शब्द में एक ही चौपाई है। इसी के आधार पर संतों ने एक प्रचलन में परंपरा लाई, जिसको पारख परंपरा कहते हैं, पारख सिद्धांत कहते हैं। और धीरे धीरे लोग कहने लगे कि ये पारखी है, नाम पड़ गया। पारख एक शब्द है और शब्द एक खोल है, एक डिब्बा है, जिसको खोलने के बाद उसमें उसका अर्थ निकलता है। शब्द कोई वस्तु नहीं होता। जब शब्द वस्तु हो जाता है तो हमारा हथियार बन जाता है, फिर हमारे आँखों के सामने एक रोड़ा बन जाता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तिल के सामने ये पहाड़ छिप गया। तिल छोटा होता है, पहाड़ बड़ा होता है, लेकिन छोटे से तिल के आगे पहाड़ छिप जाता है। और ये शब्द है, पारख शब्द भी वही शब्द है। पारख शब्द में टिक गए हम तो पारख ही छिप गया, और पारख एक हथियार बन गया। पारख पारख करके हम दूसरों को काटते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खंडन करते हैं, और स्वयं हम सिरमौर बन जाते हैं अहंकार की टोकरी कि हम पारखी हैं। भक्त भी यही करता है, और जो केवल बौद्धिक प्रतिभा के प्रखर हैं वो साधु भी यही करते हैं। ये दोनों काम पारख नहीं है। पारख विवाद नहीं है, दोष देखना नहीं है, कमी देखना, दूसरों की गलती देखना, ये पारख नहीं है। ध्यान से पारख को समझें, एकदम सहज है, व्याकरण में नहीं उतरे, और एकदम देहाती आमतौर बोलचाल की जो भाषा है उससे इसका हम अन्वय करें तो पारख में दो शब्द है। पहला पा है, दूसरा रख है। पा धन रख बराबर पारख। जो पाने योग्य हो उसको रख ले, उसका नाम पारख है। जो पाने योग्य हो उसको आप रख लीजिए, आप पारखी। आगे से अर्थ करें तो ये निकलता है, पीछे से अर्थ करें तो जो रखने योग्य है उसको पा लीजिए, उसका नाम पारख है। अब ये शब्द खुलता है तो बृहद होता है। रखने योग्य क्या है, पाने योग्य क्या है? जो चीज मिल करके आपको तकलीफ ना दे वो रखने योग्य है, और जो रखने पर आप सदा सदा के लिए कृत्य कृत्य हो जाएं, पाया जैसे महसूस करें, वो पारख है। उसको देखना, उसको रखना पारख है।
उदाहरण देखिए, बच्चों में पारक होता है। मैंने बच्चे को टॉफ़ी दिया और कितने छोटे बच्चे को आप टॉफ़ी दे दीजिए तो जो ऊपर का छिलका होता है टॉफ़ी का, जो पन्नी होती है, वो फेंक देगा। अंदर का जो मीठा खाने के लिए होता है वो मुख में डाल देगा। यही तो पारक है। कहीं आपने देखा है कि भीतर वाला फेंक दे वो पन्नी खा ले? देखा हो तो बताइए। जब ये चीज़ बच्चे में स्वयं स्वाभाविक है तो झगड़ने की क्या बात है पारक को लेकर? पारक का उद्घाटन करना है। जैसे जमीन में कोई एक बीज पड़ा हुआ है और हमने डाला इसलिए कि जमीन पृथ्वी के स्पर्श को पाकर, वायु के स्पर्श को पाकर ये बीज फूटेगा, अंकुरित होगा। हमारी भूल से ही उस बीज के ऊपर छोटा सा कंकड़ बैठ गया। अब बीज फूट तो रहा है, अंकुरित तो हो रहा है, लेकिन कुंठित हो रहा है ऊपर कंकड़ के दबाव से। देखा 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता हो गया, जम नहीं रहा है। थोड़ा सा उसको खोला तो देखा जम तो रहा है लेकिन घूम रहा है। कंकड़ हटा दिया, ऊपर आ गया। कितने ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन में परिस्थितियों से, तकलीफ़ों से, मन के भटकाव से, उलझनों से कुंठित हो रहे हैं, खुल नहीं पाते हैं। वो भूल है। और ऐसा कोई मिल जाए कि उसको उसकी भूल को लखा दे और बीज जैसे वो उगकर आसमान में आ जाए, उसकी ज़िंदगी खुल जाए, इसका नाम पारक है। भूल मिटे गुर मिले पार की। पारक को हमने गूगल बना दिया, और जबकि पारक गूगल का बाप है। आज पारखी लोग भी जो गाड़ी लेकर चलते हैं तो गूगल खोल देते हैं। डीपीएस होता है ना गाड़ी में, तो उसमें गूगल लगा देते हैं। वो गाड़ी को लेकर चलता है और पारखी भी उसे पीछे पीछे चलता है। सबकी यही आदत हो गई। जब पारख आपको जन्मजात मिला तो उसको देखा नहीं, उस पर भरोसा नहीं, देखा ही नहीं तो भरोसा कैसे हो? ये आदत लोगों की पड़ गई है कि दूसरों के पीछे चलने की, दूसरे जो कर रहे हैं वही करने की, दूसरे जो खा रहे हैं वही खाने की, दूसरे जो बोल रहे हैं वही बोलने की। प्रवचन भी उसी को हम कह देते हैं। बहुत गांव का एक सामान्य महिला को मैंने देखा, बहुत देर तक भवयान में लिखा है, वेद में लिखा है, बीजक में लिखा है, 1 घंटा तक वो बोलते रहे महात्मा जी। तो बाद में वो महिला जो थी 60-65 की, बड़े आराम से उसने कहा कि साहब उसमें लिखा है वो तो हम जानते हैं, वो तो बीजक का ज्ञान हो गया, भवयान का हो गया, वेद का हो गया, उपनिषद का हो गया, आपका अपना ज्ञान बताइए ना हमको। अभाग रह गए वो। आप कबीर साहब का ज्ञान बता रहे हैं, आपका ज्ञान क्या है? और कबीर कबीर इसीलिए हुए, पारखी इसीलिए हुए कि उन्होंने वेद का ज्ञान नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। और सारे भक्त चढ़ जाएंगे। अभी किसी घर में 1 घंटा तक हम उसके घर के झगड़े के बारे में, नशा के बारे में सुलझाने के लिए बहुत मेहनत किया, और जब मामला सुलझ गया, जब सब ठीक ठाक हुआ, तो उसका बाप था बड़ी बड़ी मोछ रखाया हुआ, तो हमारी सारी बातें उसी की मोछ में अटक गई। वो कहता है साहब अच्छा बीजक से कुछ सुनाइए। अब हम इतनी देर बताए, वो बीजक नहीं था क्या? साहब कहते कि भूल मिटे गुर मिले पारखी। भाई हमें यहाँ से संबलपुर जाना था, किसी ने हमको संबलपुर का रास्ता बता दिया, बीजक का अर्थ हुआ कि नहीं हुआ?
अब उस संबलपुर का रास्ता भी बता दिया और फिर हम कहते कि नहीं, हमको बीजक का अर्थ बताइए संबलपुर का वो रास्ता। यही काम मुसलमान लोग शरीयत लेकर के आज तक नाको दम कर दिया है पूरी दुनिया के। मानवता नहीं है, शांति नहीं है, एक दूसरे का दर्द नहीं है, ईमान नहीं है। जो चीज़ वर्तमान में एक दूसरे के साथ होना चाहिए कुछ भी नहीं है, संविधान भी नहीं है, वो शरीयत लेकर घूमते हैं सब। इतनी कट्टरता है किताबों के लिए। और यही काम बाइबल को लेकर ईसाई करता है। भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा अनुसंधान यही है कि आपका वेद, आपका उपनिषद, आपका गीता, आपका शास्त्र आपके अंतःकरण में है। उपनिषदों ने यही कहा। भाई आदमी को तकलीफ क्या है? आदमी को जो तकलीफ है वो अज्ञान से है। जो चीज़ आपके उपयोग की है, सही है, आपको लाभ देगी, स्वास्थ्य देगी, उस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो या भूल गए हो, और जो चीज़ आपका नुकसान कर रही है उसके पीछे पड़े हो। यही तो अज्ञान है, यही भूल है, और आज भी है वो। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रख दीजिए। गीता कहती है यथेच्छसी तथा कुरु। पूरी गीता की आवाज़ बोल देने के बाद में कौरव और पांडव दो पक्ष होते हैं। ये कौरव और पांडव आपके चित्त वृत्तियाँ हैं, एक दुष्ट वृत्ति है, एक शिष्ट वृत्ति है। और ये भी व्याकरण भाषा में कठिन लगता है तो कह दीजिए कि एक आप शांत रहते हैं तो अंतर की आवाज़, वो शब्द, वो पांडव है। और आप उलझन में होते हो तो उलझन में जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं वो कौरव हैं। इन्हीं दोनों का युद्ध है। दोनों ही आपके अंतस्थल में हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको अर्जुन का धर्म संकट है। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि हमारे ही परिवार के सभी लोग हैं और इसमें हम किसको मारें, इसमें हम किससे युद्ध करें। तो यही धर्म संकट तो एक महिला को, एक पिता को, एक व्यक्ति को, किसी भी इंसान को यही धर्म संकट है कि अच्छी और बुरी दोनों आवाज़ें उसके भीतर से ही आती हैं। इसलिए तो दूसरे की बात नहीं मानता है और इसलिए अपनी बात को भी परफेक्ट नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, द्वंद्व में फंस जाता है कि करे कि न करे। और इस द्वंद्व से जो साक्षी होकर के हमें मुक्त कर देता है उसको गुरु कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इतनी सीधी सरल भाषा है। अगर स्थित प्रज्ञ के दर्शन पढ़ें गीता में आप, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो सदगुरु कबीर साहब ने पारख कहा बिल्कुल ठीक वही दूसरे शब्द में स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य केशवः स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। एक बंधन मुक्त, एक सुलझे हुए व्यक्ति की पहचान क्या है। जैसे कहते माता पिता की बात माननी चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए। तो गुरु कौन है, माता पिता कौन है? जो अपने 3 भाइयों को, 3 बेटों को लड़ाई वो माँ है क्या? जो अपने घर में उथल पथल मचाए वो पिता है क्या? और जो मत पंथ को लेकर के लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे वो गुरु है क्या? किसी भी बात से जिस परिवार में झगड़ा ना हो, सबसे बड़ा माता पिता और गुरु वही है। ये पारक की सिद्धांत, पारक की परिभाषा है। सभी लोग, गायत्री वाले भी अपना दमखम लगा करके झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले वे कम करते होंगे, उनके जो अनुयायी हैं झंडा लेकर जो चलते हैं रैली में वो ज़्यादा करते हैं।
और यही हाल कबीर पंथ में है। जब हम दूर से देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि गायत्री, ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी, कबीर का ये अर्थ होता है। सबको हटा दीजिए और सुखपूर्वक आप जिंदा रहिए, ये सारा पंथ आ गया इसमें। कौन सा पंथ बढ़िया है? तो पंथ वो बढ़िया है जिसके परिवार में कोई व्याधि नहीं है, आदि नहीं है, उपाधि नहीं है। आदि व्याधि उपाधि ये दार्शनिक भाषा है। जिसके परिवार में झगड़ा नहीं होता है, प्रेम है, ये पारक है। इस पर जब तक दृष्टि नहीं जाएगी, हम लोग अपनी अपने कंठ की भाषा, कंठ की भाषा मतलब रटी हुई भाषा, यही पढ़ो, यही रटो, और जो दूसरा कुछ बोलने लगे, रामायण की चौपाई बोल दे, गुस्सा हो जाएगा। अगर रामायण में लिखा हो कि शराब नहीं पीना चाहिए तो झगड़ा करने लगेगा। यही काम मुसलमान और ईसाई सारी दुनिया में फैलाया है कि जो कुछ होगा ईसा करेंगे, जो कुछ होगा कुरान शरीफ करेगा, शरीयत करेगा। और कहीं न कहीं कमोबेश हर हिंदू परंपरा के जो मत पंथ अनुयायी हैं वो यही करते हैं, क्योंकि सबके भीतर अपना अपना अहंकार है। जो अपने बेटों से नहीं जीत पाता है, घर को अपने बस में नहीं रख पाता है, वो पंथ बनाकर सारी दुनिया को बस में करना चाहता है। इसी में वहाँ झगड़ा है। सारे मुठों में जब झगड़े हो रहे हैं तो फिर उस पंथ का सिद्धांत क्या रह गया? उसकी ऊंचाई क्या रह गई? उसकी प्रशंसा क्या रह गई? पारख का मतलब होता है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कहीं भी किसी जगह और सार ढूंढने चलेंगे आप तो दुनिया में असार कोई भी दिखाई नहीं पड़ेगा, सब कुछ सार है। इस पूरी सृष्टि में आपके अंदर में यदि श्रद्धा है, श्रद्धा किसे कहते हैं? सत्य को धारण करने के लिए बेचैनी, शक्ति। सत्य को धारण करने के लिए, पाने के लिए आपके भीतर में स्थिरता होनी चाहिए। वो आपको गाली भी दे रहा है, फिर भी आप थोड़ा सा रुकिए, आप उसके भीतर से कोई न कोई सत्य आएगा। एक व्यक्ति ऑफिसर रैंक में था, घर से गाड़ी से निकला, घड़ी देख करके टाइम से पहुंचना है। निकलते ही द्वार पर एक ऐसे फकीर जैसा दिखने वाला साधु दिख गया। वो 3-4 दिनों से भूखा था। तो राम, सीताराम, सदगुरुवे नमः, माता पिता का आशीर्वाद, ऐसे ऐसे लोग अपने घर के सामने कुछ शब्द लिखा देते हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है कि यहाँ पर केवल व्यक्ति नहीं रहते हैं, यहाँ पर एक भावना है, जिस भावना में सबका आदर है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा कि हनुमान जी लंका गए तो कोई पहचान नहीं, कोई चीन नहीं, किसके पास जाएं, कैसे वहाँ का कुछ हालचाल मिले उनको। एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया दिखी, आसपास में फूल पेड़ पौधे थे और कुछ गुनगुनाने की गीत की आवाज़ आ रही थी, भजन की, और राम लिखा था। केवल इतने शब्द को देख करके वह वातावरण से उनको ये अंदाजा हो गया, तब वो कहते कि यही सन हट कर यूं पहचाने, कि हट करके जैसा भी हो है लंका ये, लेकिन लंका के बीच में ऐसा होना तो निश्चित है कि कोई शुभ लक्षण है, और ये पारक है। और वो कहते हैं हनुमान जी कि इससे मिलूंगा तो हमारा काम पक्का है, बनेगा। वो विभीषण थे। वो पारक का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपके अंदर में पाने के लिए और सार को पाने के लिए आपके भीतर में अगाध श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो, प्रेम हो, ललक हो पाने के लिए। और उसी पारक का ये अर्थ होता है कि दुनिया में कुछ भी असार नहीं है, कुछ भी असार नहीं है।
आपके भीतर में श्रद्धा हो तो, और नहीं तो थोड़ी देर में ही हम एक छोटी सी बात से पीछे पड़ जाते हैं। वो साधु मिल गया, वो अफसर थे, उनके स्टैंडर्ड से उनका कुछ मिलता जुलता नहीं था, लेकिन एक शब्द गुरुदेव का अता का अनंत विचार, एक शब्द जो मंत्र के रूप में गुरु दे देते हैं, जीवन भर आपको व्याख्या देते रहता है। वो बचपन में कभी कोई संत उसके घर पर आए रहे होंगे, वही केवल उसकी आंखों में छवि बन गई थी, और तब से संत मिले नहीं, परिभाषा नहीं मिली, कोई ज्ञान नहीं मिला, लेकिन उसी की छवि वो ऐसे मैले और ऐसे जीर्ण शीर्ण कपड़े पहने हुए के चेहरे पर देखी उसने। तो टाइम तो हो रहा था, लेट हो जाता है, लेकिन कहा यही सन हट कर यूँ पहचाने। जो भावना हनुमान को विभीषण की कुटी देखने से आई, वो भावना उसको संत के चेहरे पर आई, और गाड़ी से उतर कर प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, और स्वाभाविक लग गया कि ये स्वामी जी बहुत दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं। फिर ले गए, अंदर बैठाया अपने पत्नी को। पत्नी भी सारा समझ गई, बहुत बताना नहीं पड़ा कि तुम इनको भोजन कराओ, पानी कराओ। फिर पत्नी जब लग गई सेवा में, तब फिर वो छोड़कर निकले। ये सब करने में 2-3 मिनट भर लगे बस, और उसके बाद चल दिए। केवल 4 किलोमीटर जाने के बाद एक छोटी पुलिया पड़ती थी रास्ते में। जो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कि उस कार में बैठे हुए 4 लोग थे, चारों मारे गए थे। वहीं खड़े होकर के उन्होंने सोचा कि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है ये, अगर वो संत हमारे द्वार पर नहीं खड़े हो गए थे तो हमारी गाड़ी का ही एक्सीडेंट था ये। जिनके दर्शन उन्होंने पाया था, उनकी आंखों में वो छवि बनी थी, वो पारक है, वो लेंस है, वो ऐसा दूरबीन है कि आपको ओर से छोर, जैसे सिटी स्कैन देखता है, एमआरआई देखता है, अल्ट्रासाउंड देखता है, और आपके भीतर को प्रेरित करता है। वो घटना बना दिया, और ये सब कुशल अपने ऑफिस पहुंच गए। इसको पारक कहते हैं। भावना है ये के, और एक शुद्ध भावना, विशुद्ध भावना है। किसी के प्रति भी दोष नहीं दिखना, फटे कपड़े में भी दोष नहीं दिखना, जीर्ण शीर्ण शरीर में दोष नहीं दिखना। सदगुरु कबीर साहब कहते, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। इतनी एकात्मता है, इतना विशाल हृदय है उनका, इतने सब से घुल मिल गए हैं, सब में मिल गए हैं कि जित देखो तित प्राण हमारो। तो जब सभी हमारे प्राण हैं, तो इसमें गलत कौन होगा, इसमें छोटा कौन होगा, इसमें हराना किसको है। अंकमाल कर लीजिए सबको, हृदय से लगा लीजिए सबको, उसको पारक कहते हैं। कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, दोष दृष्टि में पहुँच गए। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि साधु की चिंदी चिंदी उड़ा देते हैं पारखी लोग। बहुत पहले शुरू के लगभग वही 22-25 की उम्र थी हमारी, पहली बार गुजरात गया हुआ था। तो कस्बा है, उसका नाम तो क्या कहना, पारखी बहुत थे वहाँ पर। हम लोग अहमदाबाद में रुके हुए थे, तो केवल सुना भर था कि कोई भी साधु वहाँ जाता है तो ये पारखी भक्त लोग मिलकर उसकी लीद निकाल देते हैं, प्रश्न पूछेंगे, पूरी रात बैठा करके उसकी परीक्षा लेंगे। जब वो ठहरेगा कि हाँ सब कुछ ये बता रहा है, तब उसको भोजन देंगे, तब भोजन देंगे। और भारतीय परंपरा यह है, साधु संतों ने ये सिखाया है कि कोई आता है तो वो अतिथि है, और उसके आगे हम शब्द क्या लगाते हैं, देव है। और हमें शिक्षा दी गई कि अतिथि देवो भव। जिसके आने की कोई पूर्व सूचना ना हो और वो आ जाए तो वो देव के समान होता है। उसको पहले जल से, भोजन से तृप्त करते हैं, और तब फिर वहाँ से सत्य का साथ सत्संग शुरू होता है। ये हमारी परंपरा है। आपने सुना होगा
कि रामायण में जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो द्रौपदी अपनी झोपड़ी में कुटिया में थी। पांचों पांडव कंदमूल फल खोज की तलाश में जंगल में गए थे। भोजन तैयार हो गया था, प्रतीक्षा में बैठी थी द्रौपदी। तभी तक एक कोई आ गए, ऋषि के रूप में थे, आसन पर बैठा दिया और आंखों में आंख मिली, पारख आ गया। उसको लगा कि कौन है, कैसे हैं, ये परिचय पूछूं बेईमानी है, ये संत भूखे हैं। ये हजारों वर्ष पूर्व की घटना है और जो मैंने इससे पहले उदाहरण दृष्टांत दिया, ये अभी 6 महीने पहले की घटना है। देखिए दोनों में तारतम्य मिलता है कि नहीं मिलता है। ये स्वाभाविक है, किसी को बताना नहीं पड़ता है, लेकिन ये लोगों के भीतर उद्घाटित क्यों नहीं होता है? स्वार्थ के कारण से, लोभ के कारण से, द्वेष के कारण से, तू मैं के कारण से, उलझन के कारण से। यही होने के कारण ही पति पत्नी को घर से निकाल देता है, दहेज पूरा ना हो तो। पत्नी डंडा मार देती है। अभी किसी पत्नी ने डंडा मार दिया, पति की मौत हो गई, बवाल बना। 68 वर्ष का पुराना था बुढ़ा वो पति, और उसको लेकर के उसने खुरपा मार दिया। पत्नी है ये, क्या हो गया ये? कि उसके अंदर में जो एक शुभ आकाश था, निर्मलता थी, एक फूल था, एक श्रद्धा थी, बस यही इंद्रियों के भोगों में, जमीन में, पैसे में, मजदूरी में, कमाने में, बड़प्पन में, ये जितने भी कंकड़ है संसार के, बस इसी में खो गया। मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। इस कचड़े के बीच में जो खो गया है उसको पाना पारक है। वो कचड़ा क्या है? बाहर का नहीं कचड़ा वो, कि प्रकृति ने बनाया हो, कि सृष्टि में बनाया हो। इतने अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है कि माँ कहती है कि बड़ा नालायक, बड़ा शैतान, हमारे सामने बोल रही है। पता नहीं वो बच्चा शैतान है कि जो बोल रहा है उसके अंदर शैतान घुसा हुआ है कि। अगर बच्चा स्फूर्त ना हो, शरारत ना करे, तो कहेगा कि गधा है बिल्कुल ये कुछ बोलता ही नहीं, कुछ चलता ही नहीं है। और जब कुछ चले, थोड़ी सी अपनी ऊर्जा दिखाए, इलेक्ट्रिसिटी दिखाए, तो कहते शैतान है। बताइए जाइए कहाँ, जाए कहाँ बच्चा हो? ये हमारा मन है। कोई बहुत बड़ी गलती करता हो, बहुत बड़ा कोई दुष्ट हो, और एक बार कोई माँ, कोई पिता, कोई वृद्ध, कोई बुजुर्ग, कोई संत ऐसे ही बोल दे केवल, बेटा तू तो बहुत पहले अच्छा दिखता था, बेटा तू तो ऐसा पहले नहीं था। एक बार केवल बोल दे और देखे फिर उसकी दुष्टता वहीं पर खो जाती है कि नहीं खो जाती है। हम लोग तो ऐसे हैं कि वीरप्पन जैसे खूंखार लोगों से भी मिले, माओवादियों से भी मिले, नक्सलियों से भी मिले, हमको नहीं मार दिया उन लोगों ने। और बुद्ध भी मिलते थे अंगुलमाल से, वाल्मीकि से कोई संत मिले थे, तभी तो वाल्मीकि हुए वो। आज जो युग आया हुआ है, देखिए लोगों को मुंह में जैसे ऐसा लगता है किसी कुत्ता काटा हुआ तो फिर कुत्ता जैसे भूखने लगता है। जो पागल कुत्ता होता है, किसी को काट ले तो फिर वो आदमी भूखने ही लगता है। जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के इतनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही है और भारतीय परंपरा पर लानत दी जा रही है। पूरी दुनिया में जिसको हम हिंदू कहें या भारतीय संस्कृति कहें या मानवता कहें या वैदिक सनातन कहें या पारक कहें, उस सारे संतों का मंथन है। संतों ने अपने जिंदगी को जी करके जो सार निकाला, उसका सार है। और फिर कहते हैं कि भारतीय परंपरा में जातिवाद था। रामायण को गाली दे रहे हैं, रामायण को जला रहे हैं, कहते गाली, इसमें जातिवाद था। रामायण का वो जो ओरिजिनल है, जहाँ से रामायण का आरंभ होता है, वो वाल्मीकि है। वाल्मीकि कौन जाति के थे? एक जंगल का रहने वाला वाल्मीकि, जो चोर भी था, डकैत भी था, जो सब कुछ था,
और वो पढ़ करके ऐसा हो सकता है, और उसको हमारे भारतीय समाज ने सिरमौर माना, आज भी सिरमौर है वो, तो जाति कहाँ है? फिर भी रामायण को गाली दे रहे हैं। रामायण में विश्वामित्र थे, ठीक है, वो क्षत्रिय थे। वशिष्ठ कौन थे? व्यास कौन थे? जो समाज के सबसे गरीब में और नीचे और पीछे दिखे, उनको भी संतों ने बाहर निकाल करके लाया और हीरे के रूप में रखा। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केत ही मूरख पच में कोई पारख लिया उठाए। वाल्मीकि को सामने रखा, वशिष्ठ को सामने रखा, व्यास को रखा जो धीमर के पुत्र थे। अभी भी बीच में देखिए, मिडिल एज में रविदास को देखिए, एक भी नेता, एक भी कोई गुरु इनका सामने नहीं लगता है संदर्भ कि कहाँ राजस्थान में रहने वाली मीरा, मेवाड़ की रानी, और धन संपन्न और सारी सुविधाओं से संपन्न, लेकिन वहाँ से कैसे पैदल चल करके और काशी में तपस्या करने वाले रविदास जो चमड़ा गांठते थे, उनको अपना गुरु बनाया। कहीं जाति दिखती है? इनका एक भी उदाहरण सामने नहीं रखा जाता है, और लोगों के अच्छे भले मानस को बर्बाद किया जा रहा है। साधु संतों ने जितना धुला था, साफ किया था, ये नेता लोग बोल देते हैं और फिर पूरी जात की जात उसी के पीछे लग जाती है। कितना बड़ा घोर पाप ये हो रहा है। और गलती हमारी है कि हमारी आंखों में, चेतना में रोशनी नहीं है। गुरु घासीदास जी कैसे रहे होंगे? उनकी कल्पना कर लीजिए कि गुरु शब्द लगा हुआ है, घासी साहब रहे हुए हैं। और कल आते समय मैंने रास्ते में देखा तो किसी ने बताया, भीड़ थी सड़क पर, तो किसी ने बताया कि गुरु घासीदास जयंती है, ये मेला लगा हुआ है। सड़क के दोनों किनारों पर चलते चलते मैंने देखा कम से कम 50 अंडे की ठेली लगे थे। गुरु घासीदास जयंती पर लगा है ये। गुरु घासीदास जयंती के नाम पर जो मेला लगा है, केवल अंडा ही अंडा था उसमें। और उसी के आगे एक मेटाडोर गाड़ी चल रही है, लोग सफ़ेद कपड़ा पहन करके गुरु घासीदास का एक भेष बनाया हुआ है, सब नाच रहे हैं उसी में। नाम केवल रह गया पारख का, नाम केवल रह गया गुरु घासीदास का। और देखिए क्या हो रहा है। हो सकता है कि ईसा उतने खराब नहीं रहे, खराब नहीं थे, मोहम्मद खराब नहीं थे, शरीयत खराब नहीं है, बाइबल खराब नहीं है, लेकिन आज जो हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, हम अर्थ करते हैं तो सब खराब ही खराब होता है। बकरीद के दिन पर्व मना रहे हैं, हजारों लाखों गर्दने पर खून चलता है, तलवार चलती है, कहते पर्व है ये। मोहम्मद साहब यही बोले। जब वो मारे, उनके परिवार वाले मारे गए तो खराब, और बकरा मारा जाए तो अच्छा। किताबों को लेकर के, मत संप्रदाय को लेकर के आज भी समाज में इतना उत्पात होता है, और उसमें उनकी गलती नहीं, गलती हम लोगों की है। और जैसे साहब कहते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, ये संसार ही ऐसा है। ये संसार ऐसा है कि जैसे 5 तत्व हैं, सभी एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अलग होकर शुद्ध हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो नदियां बह रही हैं, इसमें कानपुर की, रायपुर के, या जो भी रास्ते में पड़ते होंगे नदियों के, उनका जो कचरा होता है, फैक्ट्रियों का जो कचरा होता है, वेस्टेज होता है, वो बह करके नाले से गंगा में ही जाता है, गंगा जैसी नदियों में जाता है। और फिर भी आप देखिए कि उन नदियों का पानी रात दिन चल करके फिर स्वच्छ हो जाता है। अगर नहीं होता तो आज पानी धरती के नीचे मिलता कैसे? गंगा जो गतिमान होती है, इसीलिए उसको भारतीय परंपरा में पहचान मिली और उसकी पूजा होने लगी। अब इसको भी हम लोग गाली देते हैं। पेड़ों की पूजा हो, उसको गाली देते हैं। जिस पेड़ ने आपको खाने के लिए फल दिया, बैठने के लिए छाया दी, एक पवित्र स्थान दिया, और आपको कभी याद नहीं आया कि इसमें हम 1 लोटा पानी डाल दें,
और किसी ने परंपरा बनाई तो गाली देते हैं, कहते जड़ पूजा है ये डंडा लेकर के अपना सिर पीटना नहीं है। आप फल खा लेते हो और एक गिलास पानी डालना बोलते हो, कोई डालता है तो कहते हो कि ये जड़ पूजा है ये, और ये पारक है ये। भारतीय संस्कृति इतना विराट है, आप रामायण को पढ़ेंगे तो वही चीज मिलेगी, महाभारत पढ़ेंगे वही चीज मिलेगी, और आज के जो पर्यावरणविद हैं, जो सचमुच में अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनसे पूछोगे तो वही बात मिलेगी। एक एक घास का तिनका, एक एक पौधा। अभी युग चल रहा है लोभ लालच का, तो अभी रास्ते में चलते हुए हमको बताया कि मेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे अरहर के पौधे लगे हुए हैं। तो किसी ने बताया कि साहब इससे पहले इस मेड़ पर घासें होती थी, उसमें दवाइयाँ भी होती थी, तो एक ऐसा केमिकल आता है, पेस्टिसाइड आता है कि उसको डाल देते हैं, सब मर जाता है, और तब ये अरहर पैदा हो रहा है। घासों के बीच में ही अरहर को पोषक तत्व मिलता है। आप जानते हैं चंदन का पेड़ जो लगाया जाता है अकेले नहीं जमता है। चंदन के पेड़ को लगाने के लिए सपोर्टर होना चाहिए, उसके आसपास में घास हो और उसके लिए घास लगाया जाता है, और तब चंदन का पेड़ हरा भरा रहता है। तो कहते हैं कि वो घास ऑक्सीजन अपने लिए लेकर के उस चंदन को सपोर्ट देते हैं। और ऐसे घास को भी आज देखिए कि एकदम अंधाधुंध लोग जाकर के अपने खेतों में यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में, और उसी मिट्टी में वो जहर घुल रहा है, और उसी मिट्टी से जो पैदा होता है उसको हम खा रहे हैं। ये अपने पेट पर चाकू मारना नहीं है ये। फिर हजारों तरीके की बीमारियां हो रही हैं, तो गोली खा रहे हैं, वो भी जहर है। अभी तो हम लोगों की आंखों के सामने ही आप देखिए कि 25-50 वर्ष पहले लोग कितने निरोग होते थे। हम 18-20 साल तक अपने गांव में रहे हैं, हमें नहीं लगा किसी का ऑपरेशन हुआ हो, किसी की पथरी हुई हो। केवल नसबंदी एक ऑपरेशन मैंने सुना था सन 1976-77 के दौरान, बाकी ऑपरेशन नहीं सुना था। किसी भी माँ को कभी प्रसव के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था। चलते चलते काम करने वाली माँ और सिर पर टोकरी लेकर के गोबर फेंकने जाती थी, रास्ते में उसको पीड़ा हुई, वहीं बैठ गई, गोबर डाल दिया, घूर के पास बच्चा जन्म हुआ, इसलिए बेटे का नाम घूरीलाल रख दिया। आज घूरीलाल कोई रखना ही नहीं चाहेगा बेटे का नाम। और गर्व की बात है कि मेरी माँ इतनी मजबूत थी और मेधावी थी कि जहां बैठी वहीं पर मेरा जन्म हो गया बगैर किसी सपोर्ट के, और इसको आज़ादी कहते हैं। कोई बालक कितना मजबूत है आज का, जिसके पैदा होते ही मुसीबत है कि 10 डॉक्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और इसको हम युग बता रहे हैं। तो प्रकृति में जो शक्ति थी, उन शक्तियों को हमने सत्य कहा। सतगुरु कबीर साहब की परंपरा में एक साखी आती है, जड़ चेतन दो सत्य है अति प्रसिद्ध जग माही, जाके पारख के बिना बंधन छूटत ना आए। एक आत्मा सत्य है जो भीतर हमारे है, और दूसरा जड़ सत्य है जो 5 प्रकृति के रूप में चारों तरफ फैले हुए हैं, और इनमें पेड़ है, वनस्पतियां हैं, मिट्टी है, पानी है, हवा है, और इनकी सत्यता की शक्ति को पहचान करके ही हमारे ऋषि मुनियों ने इनकी आराधना की, इनकी पूजा की। गीता में आप श्लोक पाएंगे, वो चंद्रमा को भी याद करते हैं, वायु को भी याद करते हैं, वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका प्रजा प्रतिष्ठम प्रपिता महश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। उस शक्ति के जो पुंज है, जो स्रोत हैं, ये सभी है। वायु प्रदूषित नहीं होना चाहिए। प्रदूषण कौन कर रहा है? प्रदूषित कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। इसके बाद भी देखिए कि चारों तरफ से समुद्रों से हवाएं आती हैं और प्रदूषण को समाप्त करके फिर हवा स्वच्छ हो जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है, वायु स्वच्छ हो जाता है, मिट्टी अपने आप को बना ले रही है। इसलिए ये जो सत्य है, इन सत्यों को विभिन्न रूप देकर के इनकी आराधना का जो परंपरा है हमने पाया है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो ये सृष्टि का विनाश है। इसके बीच में हम रहते हैं तो हमारी आंखों में इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये पारक है।
ये समझ आने के बाद में ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी घृणा करने वाला नहीं है, संसार में कोई भी त्याज्य नहीं है। उसके रूप अनेक हैं, उसको आप अपनी योग्यता के अनुसार खाइए, पीजिए, प्रयोग में लाइए। एक बहुत अच्छा मार्मिक उदाहरण हमें याद आता है कि ट्रेन से 3 लोग यात्रा कर रहे थे। तो जिस प्रांत में रहते थे वहाँ गन्ना नहीं होता था। महाराष्ट्र से होकर के ट्रेन गुजरी तो उधर भुसावल के आसपास में केला भी होता है, गन्ना भी होता है। तो ट्रेन पर गन्ना बेचने वाला आया तो मित्र के मन में हुआ कि हमारे मित्र हैं तो गन्ना खिलाए। तो 3 गन्ना उसने 1-1 रुपए में ले लिया। फिर सब लोग जैसा गन्ना खाते हैं, जैसे हम लोग ट्रेनों पर मूंगफली खरीद लेते हैं, मूंगफली खाया, छिलका सीट के नीचे डाल दिया और झाड़ के चल दिए। ये भी एक आदमी की आदत है। वहीं पास में दूसरे ने मूंगफली खाया, आराम से खाया, जिस थैली में उसने मूंगफली दिया हुआ था उसी थैली में छिलका रख दिया, दाना पेट के अंदर में कर दिया और उसको बटोर करके, और ट्रेन से उतरा, ठंडी हो रही थी, लोग 4-5 अलाव जलाए हुए ताप रहे थे, उसे में डाल दिया, उनकी ऊर्जा मिल गई। बात तो वही है, लेकिन सेंस ऐसा है कि एक में छिलका वेस्टेज हो जाता है, बेकार हो जाता है, दूसरे में वो भी काम की चीज हो जाती है। इसको पारक कहते हैं। आप ये श्रद्धा रखिए कि इस दुनिया में कोई खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है। वो चाहे जड़ पदार्थों में हो, कोई इंसान हो, कोई आपका साथी हो, परिवार हो, बच्चा हो, तब आप उसकी गहराई तक पहुंच करके उसके रूप को निखार सकेंगे। और तब आप किसी को वाल्मीकि बना सकते हैं, किसी को बुद्ध बना सकते हैं, किसी को कबीर बना सकते हैं। कबीर भी ऐसे थोड़ी बने हैं। एक आदमी उसमें गन्ना लेकर के चूस लिया, छिलका सीट के नीचे कर दिया, खोई, फिर मक्खियाँ आई, भिनभिनाने लगी। जो दूसरा था उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या है कि थोड़ा सावधानी पूर्वक रस तो चूस लिया, लेकिन जो अखबार रखा हुआ था उसी अखबार में खोई को लपेट करके और चुपके से रखा, और फिर बाहर आने के बाद में जहाँ जलती हुई आग थी उसी में डाल दिया, लोगों को ऊर्जा मिली। देखिए, तीसरे लोगों की ये घटना है कि तीसरा व्यक्ति अपने पास चाकू रखा हुआ था, गन्ने के छिलके को पतला पतला तराश करके और उसके अंदर का रस जो है वो ले लिया। उसके पास रंग था, छिलकों को रंग में रंग लिया, लाल, पीला, हरा। छिलकों को एड़ा बेड़ा जोड़ करके और चारों तरफ अपने रुमाल से किनारा निकाल करके और गोट लगा दिया, बाउंड्री। और उसके बाद उसी छिलकों के 2 छिलकों को जोड़ करके उसमें हैंडल बना दिया और एक पंखा तैयार हो गया। आगे उतरा, किसी को खूबसूरत लगा पंखा, उसने मांगा, 3 रुपए में उसने पंखा बेच दिया। 3 लोगों की 3 दृष्टि है और वही दृष्टि वो तीनों के कर्तव्य को, उनके व्यवहार को बनाती है। एक ने गंदगी पैदा कर दी, केवल अपना मतलब निकाल दिया। दूसरे ने थोड़ा ध्यान दिया तो मतलब तो निकाला लेकिन वेस्टेज छोड़ दिया। तीसरे ने गंदगी भी नहीं किया, मतलब भी निकाल दिया और एक खूबसूरत चीज बना दी जिससे कि फिर 3 रुपए का गन्ना वापस आ गया। इसको पारख कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं है और जो थोड़ा सा भूल में है, रूप रंग परिवर्तन में है, उसको आप ले करके फिर उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचा दीजिए। ये आपकी साधना है, तपस्या है, आपका प्यार है, आपकी सहानुभूति है, और यही माँ है, यही पिता है, यही गुरु है। सभी माता पिता गुरु के हृदय में यही पारख का भाव श्रद्धा के रूप में खिलता रहे और बच्चों में ये ज्ञान मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ।